आज हम ट्रैवल कर रहे हैं जुपिटर ट्रांसपोर्ट से एंड ऐसा बस स्टैंड बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आप नज़ारे देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी बड़ा विंड फार्म जिसमें विंड मिल्स लगी हैं। 700 किलोमीटर के रूट में कोई खाने के लिए स्टॉप नहीं दिया। बोल रहे हैं कि पेरेंट्स से बात कराओ तब आपको रूम मिलेगा। यहाँ पे लिए एकदम साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बनाना लीव पे उन्होंने दी है। यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज अ वेरी फेमस चर्च। इंडिया का लास्ट ट्रिप है कह लीजिए। वेलकम टू कन्याकुमारी। देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। गुड इवनिंग फ्रॉम हॉट एंड ह्यूमिड चेन्नई। मैं अपने कजिन को छोड़ने सी ऑफ करने महाबलीपुरम गया था, वही वो हायर स्टडीज़ कर रहा है। एंड फिर मैं आया हूँ आज चेन्नई में। मुझे लगा कि चैनल पे शायद साउथ इंडिया के व्लॉग्स थोड़े कम हैं, नॉर्थ साइड के ज़्यादा हैं, उस साइड ज़्यादा रूट कवर्ड है, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा रूट्स कवर्ड हैं, साउथ में थोड़ा कम है। तो मुझे लगा थोड़ा साउथ के व्लॉग्स भी बनाते हैं। साउथ की वीडियोज़ की दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे ना शायद उतना मैं व्लॉगिंग कर नहीं हुआ था। जो मुझे ड्रोन शॉट लेना है, जो मुझे कैबिन राइड लेना है, कैबिन एक्सेस इजीली नहीं मिलता। जो सीटिंग बसेज होती है उसमें भी कर्टन्स लगे रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे साउथ में थोड़ी सी दिक्कत होती है। आज के इस व्लॉग में हम जाने वाले हैं इंडिया के एकदम साउदर्न मोस्ट पार्ट पे, एक ऐसी जगह जहाँ से आपको सनराइज और सनसेट सेम जगह से दिखता है, सेम बीच से दिखता है। बात हो रही है यहाँ पे ऑब्वियसली कन्याकुमारी की, जिसके बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। कन्याकुमारी मैं 2 बार गया, 2 या 3 बार गया एंड दोनों बार जो है मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी वीडियो बनाने गया था। कन्याकुमारी इज़ अमेजिंग। इंडिया का अंत जहाँ से आपको सामने दिखता है समुंदर, बाएं दिखता है समुंदर, दाएं दिखता है समुंदर। कन्याकुमारी में भी अभी बहुत गर्मी है, जस्ट लाइक चेन्नई। इट इज़ 36 और 38 डिग्रीज राइट नाउ। वणक्कम एंड एप्रिल का। मैंने अपनी कॉलेज स्टडीज़ भी तमिलनाडु से की थी, फ्रॉम वेलोर, सो इतनी तमिल तो मुझे आती है। बता दूं आज हम जा रहे हैं कन्याकुमारी एंड कन्याकुमारी सिर्फ साउथ इंडियंस नहीं, बहुत नॉर्थ इंडियंस आके भी घूमने जाते हैं, मंदिर दर्शन करने जाते हैं। एक पॉपुलर पॉइंट है तमिलनाडु में। सो कन्याकुमारी जाने के लिए मेनली आपको यहाँ पर नाइट बसेज ही मिलेंगी। बस है मेरी रात के 7:45 बजे, अभी 7:05 हो रहे हैं, 40 मिनट है बस अभी आने में। एंड आई एम स्टैंडिंग इन कोयम्बेडू। ये कोयम्बेडू जो जगह है ये बेसिकली आप कह लीजिए यहाँ का मेन बस अड्डा है, सरकारी बस स्टैंड है, विच इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट बस टर्मिनस, गवर्नमेंट वाली, बट प्राइवेट बसेस यहीं आसपास से चलती है। सो मेरी बस यहाँ पे नियर बाई 1 किलोमीटर दूर से चलेगी, लैंसन टोयोटा से। प्लस जो लोग फर्स्ट टाइम कन्याकुमारी जाएंगे, कन्याकुमारी जाके आपको 1-2 होटल आपको दिखा दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं मद्रास रीजेंसी में था, अच्छा होटल है बट थोड़ा बहुत कॉस्टली लगा मुझे। एंड यहाँ पे जो 1500-1200 रेंज में होटल ना, सारे बहुत गंदे हैं। अगर आपको साफ़ सुथरा चाहिए तो आपको स्पेंड करने पड़ेंगे मिनिमम 2500 रुपये के अराउंड। सो अभी जो है यहाँ से निकलते हैं। एंड ये देख लीजिए चेन्नई की सिटी बस। एंड यहाँ पे लकीली शेयर ऑटो जैसा एक मिल गया था, तो आ चुका हूँ लैंसन टोयोटा में। 30 रुपये लगे CMBT से। एंड अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो कि एकदम सामने इस कोयम्बेडू, एंड सामने है टोयोटा का शोरूम। दिस इज़ लैंसन टोयोटा, यहीं से प्रोबेबली बस पिक करती है, बट कोई ऑफिस है आज सच कुछ नहीं है। यहाँ पे साउथ में कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं, SBM बोल लीजिए या फिर विग्नेश TAT बोल लीजिए, मतलब जहाँ से आप बोट करोगे ना उनका AC लाउंज मिल जाएगा आपको मेन एरिया में, कोयम्बेडू में या फिर आसपास कहीं पे। लास्ट टाइम मैं SBM में गया था, उनका AC लाउंज था। गर्मी बहुत हो रही है ना, तो अब AC लाउंज की याद आ रही है। यहाँ पे देख लीजिए भारत बेंच की स्लीपर बस। वैसे चेन्नई में अगर सिटी बसेस की बात करें तो बहुत नई सिटी बसेस मैं अब की बार देख रहा हूँ। दिक्कत ये कि सारी नॉन AC है, लो फ्लोर बसेस है अशोक लेलैंड की, बट नॉन AC है। ये चीज़ बड़ी अजीब लगी। जब इतनी गर्मी है तब सिटी बसेस मुझे लगता है AC होना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट AC होना तो अपने आप लोग कैब वैब लेना छोड़ देते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम बचा है बस आने में, तो यहाँ पे जूस पी रहा हूँ। टोयोटा शोरूम के राइट में है। बस आती है तो आपको बस भी दिखाता हूँ। इन बसेस की बात कर रहा था, सिटी बसेस अच्छी हैं बट नॉन AC हैं। एंड साउथ को लेके एक और ऑब्जर्वेशन मेरा ये है ना कि यहाँ पे नॉन AC बस भी काफ़ी अच्छी चलती हैं। मतलब हमारे जो बाहर नॉन AC होते हैं ना, वो ज़्यादातर या तो 2x2 होते हैं या फिर बहुत मतलब अफोर्डेबल होते हैं, बट यहाँ पे नॉन AC में भी प्रीमियम बसेस हैं। आई थिंक बहुत लोगों को AC से मतलब ऐसा होता है कि सफोकेशन टाइप होता है, उन लोगों के लिए स्पेशली नॉन AC बसेस हैं। मे बी इसी रीज़न की वजह से जो सिटी बसेस है ना वो भी नॉन AC हैं। और इसी के साथ हमारी बस भी आ गई। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं जुपिटर ट्रांसपोर्ट से, जुपिटर ट्रैवल से। ये है जुपिटर, साइड में एस्ट्रोनॉट जैसा बना हुआ है। एंड सामान रख देता हूँ पहले, चलते हैं बस के अंदर। एंड इसकी जो बॉडी बनाई है वो बनाई है MG ने। बाकी जो बस की चेसिस है ना वो है भारत बेंच की। एंड ऐसे कुछ इंटीरियर्स हैं। 2x1 का कॉम्बिनेशन है, जस्ट लाइक एनी अदर स्लीपर बस। एंड मेरी है यहाँ पे लोअर स्लीपर। इसमें जो है हर बर्थ पे एक TV है, बट अभी चल नहीं रहा, अगर बाद में चालू होता है तो बताता हूँ। उसके कंट्रोल जो है यहाँ पे मेरे ऊपर है,
यहाँ पे रिमोट है टीवी का, यहाँ पे एसी के वेंट है एंड रीडिंग लैम्प है, इसी की वजह से मैं अभी व्लॉग कर पा रहा हूँ। जो डिस्टेंस आज हम कवर करें दैट इज 705 किलोमीटर्स। चेन्नई से निकल के चेंगलपट्टू, तिंडीवनम, विल्लुपुरम, त्रिची, मदुरई, कोविलपट्टी, तिरुनेलवेली, नागरकोइल होके जाएंगे कन्याकुमारी। अगर आपको बाई एनी चांस कन्याकुमारी की डायरेक्ट बस नहीं मिल रही, आप नागरकोइल की ले लीजिए, वहाँ तक बहुत बसेस का ऑप्शन है एंड वहाँ से कन्याकुमारी इज़ ओनली 30-45 मिनट्स। और डायरेक्ट चाहिए तो 3-4 ऑप्शन ही है आपके पास एंड लगभग हमें समय लगेगा 12 घंटे का, यानी कल सुबह के करीबन 8:30-9 बजे तक हम पहुँच जाएंगे दी सदर्न मोस्ट पार्ट, द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम आए हैं पोरूर में एंड ये चेन्नई के आप कह लीजिए आउटस्कर्ट्स में है। यहाँ पे भी देख लीजिए बहुत लोग अपने बसों का वेट कर रहे हैं एंड यहाँ पे पोरूर लेक भी है जो कि शायद इस टाइम नहीं दिखेगा अंधेरे में। यहाँ पे हम आ चुके हैं किलम्बाकम बस स्टैंड में एंड ये बस स्टैंड है यहाँ पे बहुत ही बड़ा, मतलब अगर बारामुंडा बस स्टैंड भुवनेश्वर को कोई बीट कर सकता है तो आई बिलीव ये है। बढ़िया एमिनिटीज़ वगैरह है एंड यहाँ पे देख लीजिए सब ड्रिंकिंग वाटर एंड बैठने का जगह, फैन, कितना नीट एंड क्लीन है ये भी देख लीजिए। बट दिक्कत ये कि सिटी से थोड़ा सा दूर है एंड ऐसा बस स्टैंड बहुत ही कम जगह पे देखने को मिलता है जहाँ पे पैसेंजर्स को प्रॉपर बस के लिए वेट करने के लिए जगह मिलता है। दिस इज़ बे नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 13 एंड वैसे यहाँ पे ना बहुत बेज हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है कह लीजिए। यहाँ पे इनफैक्ट एयरपोर्ट जैसे सामान के लिए आपको ट्रॉली भी मिल जाएगी। रात के बज रहे हैं 12:20, हम पहुंचे हैं तिरुवनलूर। मौसम यहाँ पे एकदम गार्डन हो रहा है, क्या खतरनाक बारिश तूफान हो रहा है, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे हवा चल रही है बस एंड एज एक्सपेक्टेड एज मेंशन्ड इन द व्लॉग वो कैबिन खोल तक नहीं रहे हैं, मतलब मैं बोलूँ कि मुझे वीडियो लेना है वो तक मौका नहीं मिला है अभी। आगे देखते हैं। यहाँ पे ले लिया एक छोटा सा डिनर ब्रेक या कह लीजिए वॉशरूम ब्रेक, देखते हैं कुछ खाने वाने को मिलता है कि नहीं। होटल श्री बालाजी पे रेस्ट ऑफ जो है कुछ ऐसा है बट यहाँ पे अभी डिनर आइटम्स नहीं मिल रहे, शायद ऑलरेडी इट्स लेट नाइट, बस चाय कॉफ़ी एंड ये केक वगैरह मिल रहा है। तो ये केक लिया एंड साथ में कॉफ़ी, फिल्टर कॉफ़ी मस्त वाली। बस क्योंकि लगभग 7:30 बजे के करीब चली है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि डिनर स्टॉप हो। रात को 9-10 बजे जो चलती है उसमें हो सकता है कि ऐसे वॉशरूम ब्रेक दे दें। खैर कोई नहीं, डिनर वगैरह करके बस में चढ़ना। कॉफ़ी तो बढ़िया है एंड ये जो ब्राउनी ली है ना वो भी काफ़ी अच्छी है। सो बस निकलते हैं यहाँ से। ये ब्राउनी ऑलरेडी मैं खा चुका हूँ एक पहले, ये ब्राउनी जो मैं पहले कभी खा चुका हूँ, अच्छा है। और यहाँ पे एक पानी ले लिया बस और यहाँ पे बस रुकी नहीं ज़्यादा, 5-7 मिनट बस। रात को मैं जाता हूँ आराम से सोने एंड बस क्रॉस कर लेती है त्रिची और मदुरई, जिसके बाद सुबह के नज़ारे कुछ ऐसे होते हैं। यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 7:30, हम क्रॉस कर चुके हैं तिरुनेलवेली एंड कैबिन में तो एक्सेस बिल्कुल नहीं मिल रहा। अंदर जो लॉक है ना वो भी पूरा टूटा हुआ है एंड जैसे आप साउंड भी देखोगे ना तो यहाँ पे बहुत साउंड आ रहा है। आई वुड से बेटर गो फॉर SBM या फिर और कोई ऑपरेटर, क्योंकि सारी रात भर ना ही इंजन साउंड आता ही है एंड फर्स्ट रो में आप सोच लीजिए कि इतना ज़्यादा आता होगा। पुरानी बस है, मेंटेन नहीं अच्छे से। द फेयर आई पेड इज़ 1950 रुपीज़, ऑलमोस्ट 2000 रुपये पे करके ऐसा एक्सपीरियंस क्या ही बताऊँ।
यहाँ पे हम है नेशनल हाईवे 44 पे, विच इज़ द कश्मीर टू कन्याकुमारी हाईवे। एंड यहाँ पे आप नज़ारे देखिए, पहाड़, विंडमिल, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी बड़ा विंड फार्म जिसमें विंड मिल्स लगी हैं। ऑल्दो यहाँ पे अगर ड्रोन शॉट ले पाते ना पहाड़ के साथ, विंड मिल्स के साथ, बस के साथ तो बढ़िया होता, बट खैर अभी आप समझ ही रहे हैं। 8:50 इन द मॉर्निंग वी हैव रीच नागरकोइल। यहाँ से कन्याकुमारी ज़्यादा दूर नहीं है, बस 20 किलोमीटर है, तो आधा घंटा या 40 मिनट के करीब लगेगा। कन्याकुमारी में ड्रॉपिंग टाइम 8:30 का था, तो हम थोड़ा सा ना लेट हैं, मे भी क्योंकि कल बारिश हो गई थी, जस्ट मतलब ऐसे ही। 90 है बस की टॉप स्पीड, बट अभी थोड़ी पुरानी है ना, इसलिए 90 चढ़ने में टाइम लग जाता है। फाइनली यहाँ पे बज गए हैं सुबह के 9:30, हम पहुँच गए हैं कन्याकुमारी। यहाँ पे आई थिंक कन्याकुमारी के थोड़ा सा पहले ही इन्होंने छोड़ दिया, सामने गेट है कन्याकुमारी का, वेलकम टू कन्याकुमारी वाला। तो यहाँ पे रूम देख लेता हूँ, यहीं पे रूम ले लूँगा तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा मे बी। वेलकम टू हॉट एंड ह्यूमिड कन्याकुमारी। गर्मी बहुत है यहाँ पे। कन्याकुमारी बीच इज़ 1.5 किलोमीटर, तो यहीं पे होटल ले लूँगा, क्योंकि अभी बीच के आसपास जाऊँगा ना तो वहाँ पे कॉस्टली जो होटल्स है वही मिलेंगे। मतलब 700 किलोमीटर के रूट में कोई खाने के लिए स्टॉप नहीं दिया, ये मुझे बहुत ही गंदा लगा, ना डिनर ना ब्रेकफास्ट। एंड वॉशरूम जाएंगे, ये 2 काम अभी पहले करने हैं। एंड रूम देखता हूँ, फिर निकल पड़ते हैं कन्याकुमारी घूमने। यहाँ पे 2 होटल्स देखे, दोनों ने बोला कि हम सिंगल पर्सन को रूम नहीं देंगे, डबल रूम का पे करोगे तो भी नहीं देंगे। बोल रहे हैं कि पेरेंट्स से बात कराओ तब आपको रूम मिलेगा। पहली बार सुन रहा हूँ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा पहले भी हुआ है मेरे साथ ज़िंदगी में, बट जब मैं छोटा था। एक और होटल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे वैसे इधर रूम मिल गया है, कौन सा लॉज है तो नाम भी नहीं लिखा, लॉज रिबोथ ऐसे करके। शाम तक के लिए 1100 में एसी रूम दे दिया है, वैसे प्राइस 1200 है। हाँ ठीक ठाक है रूम मैं आपको दिखाता हूँ, अभी क्लीन हो रहा है, तब तक मैं ब्रेकफास्ट करके आता हूँ। उनके नखरे वही बहुत थे कि सिंगल रूम नहीं देते, हम ये नहीं देते, वो नहीं देते। अभी कुछ डोसा इडली मस्त खा के आते क्योंकि भूख लग रही है। यहाँ पे लिए एकदम साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, बनाना लीफ पे उन्होंने दी है, डोसा, सांभर, चटनी एंड एक बड़ा, एकदम ज़बरदस्त टेस्ट। मेरे होटल से जस्ट आगे आके ये मतलब छोटा सा शॉप है, डोसा एकदम मस्त है। एंड ऐसा कुछ है रूम जो कि वैसे तो 1200 का है, बट मुझे 1100 में मिला शाम तक। यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ है आज रात को, तो उसका जो प्रेस ब्रीफिंग है वो देख रहा हूँ। अचानक से एक पेमेंट का काम आ गया था तो वो कर रहा था। अभी निकल रहा हूँ घूमने, दोपहर के 2:45 हो रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा कुछ है नहीं घूमने को। कन्याकुमारी पियर है, टेम्पल है, सनसेट व्यू पॉइंट है। यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज़ अ वेरी फेमस चर्च, दिस इज़ श्राइन ऑफ आवर लेडी ऑफ रैंसम। एंड रात को खास करके ना ये अच्छा लगता है जब एकदम इस पर लाइट्स वगैरह आती हैं। एंड इधर है हमारे पियर का रास्ता, मतलब जो कि आप कह लीजिए एकदम टिप पॉइंट है। एंड लग नहीं रहा था कि कन्याकुमारी में हूँ, बट जैसे ही मैंने ये वाली सीनरी देखी मुझे लगा कि हाँ वेलकम टू कन्याकुमारी। इस पियर के अंत तक जाएंगे एंड फिर वहाँ देखेंगे अगर बोट राइड अवेलेबल है तो। यहाँ पे आपको फिशिंग बोट्स बहुत देखने को मिल जाएंगे। एंड लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, पर्सनली आई फील कि ब्लू वाटर्स बहुत ज़्यादा थे, अभी एकदम नॉर्मल सा लग रहा है। दूर वहाँ पे है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। आई थिंक अब उसके ऊपर जाने देते हैं क्योंकि मुझे लोग दिख रहे हैं। एक ब्रिज बना दिया जो कि पहले नहीं था। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ कन्याकुमारी पियर पर। इंडिया का लास्ट ट्रिप है कह लीजिए। वेलकम टू कन्याकुमारी। अब बारी है आपके कुछ ड्रोन शॉट्स देखने की। जरा मुस्कुरा दे, महका दे इस हवा को with your smile. One touch of your lips and the world flips and dances to your style. ज़माना है सुन रहा, तुझे सुन रहा, तुझे सुन रहा। काले कोई धुन जरा, कोई धुन जरा, कोई धुन जरा। जरा मुस्कुरा दे, बहका दे इस हवा को with your smile. One touch of your lips and the world
flips and dances to your style. कोई रोके न टोके न ऐसी हंसी को, don't hide it, no fight it, जब ऐसी खुशी हो. All it takes is a smile to change this world. क्या इरादे बता दे होठों से सभी को, dreams and your hopes तेरी बातों में ही हो. Now take your chance to change this world. ज़माना है सुन रहा, तुझे सुन रहा, तुझे सुन रहा. काले कोई धुन जरा, कोई धुन जरा, कोई धुन जरा. जरा मुस्कुरा दे, बहका दे इस हवा को with your smile. One touch of your lips and the world flips and dances to your style. जरा मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे, जरा मुस्कुरा दे. सो बस यहाँ पे आ चुका हूँ एकदम एंड पार्ट पे. यहाँ पे ये जो पियर है ये ख़त्म होता है और सामने है नीला समुंदर. अंधेरा सा हो गया, पता नहीं क्यों. सनसेट होगा भी कि नहीं कोई भी आइडिया नहीं है, बट खैर जो किस्मत में है वो हम बदल नहीं सकते. सनसेट तो नहीं होगा मुझे लग रहा है. अनफॉर्चुनेटली आज की जो बोटिंग है वो बंद हो चुकी है. 4 बजे बंद होती है शाम को एंड मैं 4:10 पे पहुंचा. मतलब इतनी बुरी किस्मत. एक्चुअली पहले के ड्रोन शॉट मेरे पास पड़े थे, वो लगा देना चाहिए था. खैर कोई बात नहीं, भीड़ भी बहुत है. मतलब अगर वो जाके मैं आता ना एकदम अंधेरा हो जाता. मुझे निकलना भी अपने नेक्स्ट बस के लिए, जाना है बैंगलोर. शॉपिंग वगैरह करना है तो एंडलेस दुकानें हैं. यहाँ पे देवी भगवती अमान टेम्पल है जहाँ पे आप दर्शन वगैरह कर सकते हैं. और बाहर आते ही यहाँ पे वो पॉइंट है जहाँ पे आप फ़ोटोज़ वगैरह लेते हो. बहुत ही बेहतरीन शाम है, गर्मी है बट हवा चल रही है. सो वेदर इज़ प्लेजेंट, सो वेदर इज़ गुड. दोपहर में या सुबह आप कन्याकुमारी नहीं घूम सकते डेफिनेटली. मैं समझ गया. आज यहाँ पे आ गए हैं हम इंडिया के एकदम सदर्न मोस्ट पार्ट पे. एंड पीछे जो है वहाँ पे रॉक मेमोरियल है, वहाँ तक आप बोटिंग करके जा सकते हैं. बट अभी जो है बोट बंद हो चुका है, शाम को 4 बजे बंद होता है. एंड अभी भी बोट जा रही है, मतलब उस टाइम लाइन लगी थी. सो अभी जो बोट्स हैं वो रिटर्न कर रही है सारी. हाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-7 मिनट लगता है वहाँ से जाने में. 300 रुपये के करीब लगते हैं आई गेस. हाँ बस अगर थोड़ा हाथ पाँव अगर डुबाना है तो यहीं पे ऑप्शन है, वरना ये दिस इज़ रफ सी. यहाँ पे वो सी बात लेना अलाउड नहीं है. अपना इंडिया इतना महान है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको मिलेंगे बहुत प्रकार के लोग, बहुत प्रकार का खाना, बहुत प्रकार का कल्चर, बहुत प्रकार का ट्रेडिशन. कहीं का कुछ फेमस है तो कहीं का कुछ, मगर कहीं ना कहीं आज भी लोगों के दिल में हिंदुस्तान बसता है. कश्मीर टू कन्याकुमारी, इंडिया इज़ वन. इसी के साथ साथ आज का ये व्लॉग हम समाप्त करते हैं. निकलता हूँ फॉर बैंगलोर, जिसमें आपको बस जर्नी, जो बस लवर्स हैं उनको बढ़िया लगेगी वीडियो. कश्मीर से कन्याकुमारी मैं इवन बस में भी आया हूँ, वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना. वो वीडियो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटेड वीडियोज़ है जो मैंने बनाई हैं. क्रू कोऑपरेशन मिले तो ऐसी वीडियोज़ मैं आज भी बनाने के लिए तैयार हूँ. वो एनर्जी मेरे में आज भी है. मिलते हैं अगले ब्लॉग में. तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें. याद रखें तूफान आंधी आए बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ.